Welcome dear viewers, Equilibrium Academy of Learning. In this video lecture, we will learn about the circles, exercise 10.2 and from question number 9 onwards. Before that, we start on solution of the question, we fill the question. Let us fill the question, what the question states. Question number 9 states that in figure, given figure है वहां पे, okay, xy and x dash y dash are two parallel tangents. दो tangents आपको दिए गए हैं इस सर्कल पे, okay, x y and x dash y dash, लेकिन these two tangents are parallel to each other, okay. उसके बाद to a circle with center O, जिस सर्कल का सेंटर O है, and another tangent AB with point of contact C, और एक tangent है, और एक tangent AB tangent जिसका point of contact C है, intersecting xy at A and xy dash at B. जो xy tangent को कहां मिल रहा है, A point पे, और x dash y dash को कहां मिल रहा है, B point पे, okay. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. We have to prove the AB line makes the angle at center O. The angle must be equal to 90 degree. Okay? सबसे पहले फील करते हैं. अगर आप देखोगे सोल्यूशन कैसे करोगे, आप देखोगे गिवन जो चीज आपके पास है, जो चीज आपके पास है, आपके पास क्या है? एक तो आपके पास सर्कल है, a circle with center O. एक सर्कल है आपके पास जिसका सेंटर O है, ओके, एंड टू पैरेलल टेंजेंट्स, और आपके पास दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, namely as xy and x dash y dash, and another tangent और एक टेंजेंट भी है इसी सर्कल पे, और एक टेंजेंट भी है, ठीक है. चलो इसको भी मिलाते हैं, ये भी डायमीटर है PQ, एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है AB जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, और वो XY टेंजेंट को A पे मिल रहा है और X डैश Y टेंजेंट को B पे मिल रहा है. मीट्स XY टेंजेंट. अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी मैं वही चीज लिख रहा हूं जो क्वेश्चन में स्टेट किया गया है, जो क्वेश्चन में खुद लिखा गया है. मीट्स XY टेंजेंट एट पॉइंट A and x dash y dash tangent x dash y dash tangent को at point B. Okay? To prove, we have to prove angle AOB is equal to 90 degree. Okay? सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन फिगर में जो चीज दिख नहीं रहा है वो हम खुद ऐड करेंगे. दैट्स कॉल्ड अ कंस्ट्रक्शन स्टेप. देखो आपको निकालना क्या है, एंगल AOB. तो उसके लिए आपको OA को जरूरी ज्वाइन करना है. ज्वाइन OA OB. अरे तभी तो जाके एंगल AOB मिलेगा. और एक अपने लिए हम एक और चीज ज्वाइन करेंगे OC, और हम OC को भी ज्वाइन करेंगे. तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन स्टेप रहेगा उसमें हमने OA को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन किया, OC को ज्वाइन किया. ओके, अब हमारा प्रूफ चलेगा यहां से. तो कैसे करेंगे प्रूफ? सुन लो. फील क्वेश्चन को आपने फील किया, अब फोकस कर लो, फिर सॉल्व करेंगे. फोकस ये करना है, अरे मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल मुझे चाहिए, ये पूरा एंगल. ओके, हाँ. अगर मुझे ये एक ट्रायंगल है AOB, मान लो ये एक ट्रायंगल है AOB, एक ट्रायंगल है. अगर मुझे उस ट्रायंगल का एंगल A चाहिए, अगर A मिलेगा और मुझे एंगल B मिलेगा, तो मुझे आसान होगा निकालना एंगल AOB. लेकिन अभी मसला है, हमारे पास ना एंगल A पता है ना एंगल B पता है. कैसे निकालेंगे एंगल A को, आइए देखते हैं. थोड़ा सा एक और चीज में फील कराऊंगा. अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर निकला, आप लोग सर कैसे बराबर निकलेगा? मान लो PAO ट्रायंगल CAO ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एक चीज. इसी तरह अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, आप बोलोगे सर कैसे? मान लो अगर KOB ट्रायंगल BOC ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है. दो चीजें. फिर जाके इस पूरे एंगल और इस पूरे एंगल का सम किसके बराबर होगा? 180. आप बोलोगे सर कैसे? एंगल PAC प्लस एंगल QBC मस्ट बी इक्वल टू 180. क्यों? क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा XY एंड X dash Y dash आर द टू पैरेलल लाइन्स एंड AB वर्क्स एट ए ट्रांसवर्सल लाइन. AB एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो सम ऑफ सेम साइड्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन का एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री.
तो वो जाके वहां से निकल जाएगा। फिर देखो हमारा क्या काम है। तो हमारा टारगेट रहेगा एंगल ओ ए सी एंड ओ बी सी को फाइंड करना। ये हमारा टारगेट रहेगा। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। मैं लूंगा इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल सी ओ ए या सी ए ओ। दो ट्रायंगल देख लो, पी ए ओ ट्रायंगल, सी ए ओ ट्रायंगल। उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। कैसे करेंगे देखो, पी ए इज इक्वल टू पी ए सी, मैं बोल रहा हूं, या ए पी इज इक्वल टू ए सी, ए पी इज इक्वल टू ए सी। यहां से लेकर यहां तक जितना डिस्टेंस है उतना ही यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है। व्हाई? बिकॉज दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट and AP and AC are the two tangents of the same circle by theorem 10.2. by theorem 10.2 जो आपने पढ़ा है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉन करेंगे तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होगी। तो इस तरह OA इज इक्वल टू OA। आप देखोगे ये OA साइड ये PAO ट्रायंगल का भी है और CAO ट्रायंगल का भी है। तो कॉमन साइड तो बराबर होगा, ये कॉमन साइड है, कॉमन। ओके इसी तरह OP इज इक्वल टू OC। कैसे? OP और OC बराबर होगा क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओके देयरफॉर बाय SSS rule of congruency, side, when the two triangles have same sides, corresponding equal sides, then the triangles must be congruent. Therefore, which implies triangle PAO is congruent to triangle CAO. Okay? तो बाय CPCT जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय द रूल कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या स्टेट करता है? मींस अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके दोनों एंगल, उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मींस ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसी तरह ये इसके बराबर होगा। तो यह हूबहू होता है। तो बाय CPCT एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO। इक्वेशन फर्स्ट नाम रखो। तो ये वाला एंगल PAO एंगल CAO एंगल के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट नाम रखो। ओके सिमिलरली बाय द सेम रूल, by the same logic, triangle QBO must be congruent to CBO. Triangle QBO must be congruent to triangle BCO. By same logic. देखो भाई, BC QB के बराबर है, हाँ एक्सटर्नल पॉइंट है सेम टेंजेंट, OB कॉमन है, ओके, OQ OC बराबर है, रेडी है, ओके। तो यहां पे भी लगा विच इंप्लाइज, अगर क्या है ये दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है तो क्या पता चलेगा? तो पता तो ये चलेगा एंगल QBO इज इक्वल टू एंगल CBO। देखो QBO तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इक्वेशन सेकंड नाम रखो इसका। ओके अब जाके यहां पे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है देखो अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे। Now, angle PAC plus angle QBC is equal to 180 डिग्री। मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन के स्टार्ट में ही कि XY और X'Y' दो पैरेलल टेंजेंट हैं। तो AB एक लाइन है जो उनको इंटरसेक्ट करती है। तो इस AB लाइन को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। आपने 9th में पढ़ा होगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन का क्या होता है? सेम साइड का एंगल मींस PAC एंगल ये होगा प्लस QBC एंगल मींस ये पूरा एंगल प्लस दिस पूरा एंगल। द सम ऑफ दिस एंगल मस्ट बी 180 डिग्री। द सम ऑफ दीज टू एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। ओके अब देखो PAC के बदले में क्या लिखूं? एंगल PAC मैं लिखूं एंगल PAO प्लस एंगल CAO। अरे बात तो एक ही है, PAO CAO एक ही बात है। प्लस QBC के बदले क्या लिखूं मैं? एंगल QBO प्लस एंगल CBO। QBC मीन्स QBO प्लस CBO ये
प्लस ये मीन्स ये, बस सिंपल है। तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पी ए ओ बदले क्या लगाऊं मैं, एंगल पी ए ओ के बदले लगाऊं मैं एंगल सी ए ओ, क्योंकि पी ए ओ इज इक्वल टू सी ओ प्लस अपना है एंगल सी ए ओ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एंगल सी ए ओ एंड क्या चाहिए मुझे, सी बी ओ। मुझे ये दो एंगल चाहिए, एक चाहिए मुझे एंगल सी ए ओ सी बी ओ, क्योंकि ये दो एंगल मिल गए तो ए ओ बी ट्रायंगल में ये एंगल निकालना फिर आसान होगा। ओके, प्लस एंगल क्यू बी ओ के बदले क्या लिखो मैं, एंगल सी बी ओ। देखो ना इक्वेशन सेकंड, एंगल क्यू बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, प्लस क्या भी है एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय इक्वेशन फर्स्ट कामा सेकंड। चाहो तो लिख भी सकते हो एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी ए ओ, दैट इज 2 टाइम्स एंगल सी ए ओ प्लस बी एंगल सी बी ओ प्लस एंगल सी बी ओ मीन्स 2 टाइम्स एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय 2, डिवाइड बाय 2 तो ये क्या बचेगा सी ए ओ, ये क्या बचेगा एंगल सी बी ओ, ये क्या बचेगा 180 बाय 2 दैट्स 90 डिग्री। इक्वेशन थर्ड, तो यहां पे लिखा डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड किया। ओके, नाउ अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। नाउ इन ट्रायंगल, लेंथी है क्वेश्चन लेकिन आसान क्वेश्चन है। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, अगर मैं ढूंढूं ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल ए ओ बी बीच का एंगल प्लस एंगल सी ए ओ मीन्स ये एंगल, ये देखो ट्रायंगल कौन सी बात कर रहा हूं, एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, ये एंगल प्लस ये एंगल सी ए ओ एंगल। ओके, प्लस और कौन सा एंगल है ओ बी सी एंगल प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए सेम ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल ए ओ बी प्लस दिस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखो इट्स इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको शिफ्ट करते हैं -90 डिग्री, 180 -90 दैट्स 90 डिग्री। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन 9th में ऐसी चीजें आपने पढ़े होंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए लाऊं, पॉज द वीडियो टू नोट इट। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है एंगल बिटवीन, जो एंगल बनाएंगे दो टेंजेंट्स, कहां पे बनाएंगे टेंजेंट एंगल, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, एक सर्कल पे, इज सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा टू द एंगल, अगर एंगल बनेगा सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। देखो क्वेश्चन पहले डायग्राम पे आपको फील कराते हैं। मान लो ये एक सर्कल है, ओके, इसका सेंटर ओ है, ओके, चलो ठीक है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। सबसे पहले आपको ये समझना है एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉन की जा सकते हैं, दो टेंजेंट्स, ये टेंजेंट एक हो गया और ये टेंजेंट हमारा दूसरा हो गया। ये बोल रहा है यहां पे ये एंगल बनाएगा जरूर बनाएगा। ये मान लो ये ए पी टेंजेंट है और ये ए क्यू टेंजेंट है। ओके, ये बोल रहा है यहां से ये एंगल एक बनाएगा। ओके, फिर जो उन दो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है, ये अगर इन दो लाइंस को भी आप मिलाओगे सेंटर के साथ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होगा। चेक कर लो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जो एंगल टेंजेंट्स ने बनाया है एक्सटर्नल पॉइंट पे और जो उनके दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है उन्होंने जो एंगल सेंटर पे बनाया है, वो दो एंगल आपस में होंगे सप्लीमेंट्री। आसान क्वेश्चन कैसे करेंगे, गिवन ए सर्कल, एक सर्कल होगा आपके पास विद सेंटर, जिसका सेंटर क्या है ओ, एंड टू टेंजेंट्स, और दो टेंजेंट्स भी है आपके पास, टू टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू। ओके, तो प्रूव क्या करना है आपको, तो प्रूव क्या करना है
जो एंगल टेंजेंट्स ने कहां पे बनाया है, एंगल पी ए क्यू मीन्स दिस एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू मीन्स द एंगल मेड बाय द रेडियस एट सेंटर is equal to supplementary means 180. Two angles are said to be supplementary if their sum is 180 and the complementary if their sum is 90. Okay, तो प्रूव ये करना है. प्रूव इसमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा सीधा लिखोगे. हियर यहां पे जो क्या है, ए पी ओ क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल. क्यों ए पी ओ क्यू क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है. वन साइड, टू साइड, थ्री साइड एंड फोर साइड. ओके, जब ये क्लोज्ड फिगर ए पी ओ क्यू क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है, देयरफॉर उसमें एंगल पी ए क्यू दिस एंगल प्लस एंगल पी ओ क्यू मीन्स प्लस दिस एंगल प्लस एंगल ए क्यू ओ मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल ए पी ओ means this angle. This angle plus this angle plus this angle plus this angle, it must be equal to 360. Why? Sum of interior angles of a quadrilateral is always equal to 360. Okay. चलो इन दो को तो फाइंड करना है. एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ किसके बराबर होगा? एंगल ए क्यू ओ मीन्स द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. It must be equal to 90 degree. था भाई थ्योरम 10.1 के रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल बनता है. प्लस एंगल ए पी ओ सेम केस एंगल मेड बाय टेंजेंट एंड रेडियस इट इज आल्सो इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन है. एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री. शिफ्ट करते हैं इसको, माइनस 180 डिग्री. 360 माइनस 180 दैट इज 180 डिग्री. तो ये तो प्रूव करना था. एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इस वीडियो में आज के लिए इतना काफी है. दीजिए मुझे इजाजत. बाय. और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 12 एंड 13 नेक्स्ट वीडियो में. ओके, एंड ऑल द बेस्ट.